वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइल्स एंड मार्बल्स कैलकुलेशन के बारे में कि लेट्स से कि हम घर में अपने टाइल्स या मार्बल लगवानी है तो हम किस तरह कैलकुलेशन करके उसको शॉप से किस तरह मंगवाएंगे, या हम कोई बंदा एज ए क्यूएस काम कर रहा है, क्वांटिटी सर्वेयर है, तो वो कैसे जो है ना एक फ्लोर के लिए जो है ना टाइल्स या मार्बल की कैलकुलेशन करके उसका ऑर्डर कर सकता है। या आपको ये साइट इंजीनियर हैं, आप कैसे जो है ना आपने कहीं पे कोई बिल वेरीफाई करना है तो आप कैसे जो है ना टाइल और मार्बल की कैलकुलेशन करके उसका बिल वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें हम जो है ना एक ऐसा तरीका भी डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे जो है ना हमारे पास टाइल और मार्बल की वेस्टेज बहुत कम से कम हो, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है कंस्ट्रक्शन फील्ड का जिसमें जो है ना वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम एक ऐसा तरीका भी डिस्कस करेंगे कि जिससे टाइल और मार्बल की वेस्टेज जो है ना वो कम हो। हम अपनी कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि टाइल और मार्बल की जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइल और मार्बल हम किस यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। टाइल और मार्बल जो है हमारे पास स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुटेज में कैलकुलेट की जाती है। हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो स्क्वायर फुट में है। ये स्क्वायर मीटर में भी इसे कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा जो हमारे पास कटिंग होता है उसको हम जो है ना रनिंग फीट में या स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आगे देखेंगे कि रनिंग फीट में हम कब इसको कैलकुलेट करते हैं और स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में इसको हम कब कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रूम है जिसकी जो हम डिमेंशन ले रहे हैं वो इनर जो है 10 फीट ले रहे हैं। 10 फीट ये हो गई, ठीक हो गया। और इस तरह भी ये 10 फीट हो गया। इनर डिमेंशन इसकी 10 फीट इंटू 10 फीट हो गई। और जो हम यहाँ पे टाइल ले रहे हैं इसकी डिमेंशन हम कौन सी लेंगे, 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट। स्कर्टिंग का मैं आपको बाद में बताता हूँ कि हम जो है ना स्कर्टिंग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और वो हम कौन सी साइज़ की स्कर्टिंग लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रूम साइज़ और टाइल साइज़। हम जो रूम साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, लेंथ 10 फीट है, विड्थ भी 10 फीट है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई रूम साइज़ 10 फीट लेंथ 10 फीट विड्थ। और ये हमारे पास आ गई टाइल साइज़ 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो है ना हम रूम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ रूम कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू 10 जो कि आ जाते हैं हमारे पास 100 स्क्वायर फीट। ये कितना आ गया 100 स्क्वायर फीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सिंगल टाइल कैलकुलेट कर लेंगे कि एरिया ऑफ जो सिंगल टाइल, एक टाइल का हमारे पास एरिया क्या आ जाता है 1.5 इंटू 1.5 2.25 स्क्वायर फीट। अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ टाइल्स कैलकुलेट करनी है कि इस रूम, ये जो हमारे पास रूम है इसमें कितने नंबर ऑफ़ टाइल लगेंगे। अगर हम 1.5 बाई 1.5 की टाइल मंगवाए तो वो कितने नंबर लगेंगे। तो सिंपल इसके लिए क्या है कि हम जो स्क्वायर फुटेज आई है रूम की उसको उस पर डिवाइड कर देंगे स्क्वायर फुटेज ऑफ सिंगल टाइल। स्क्वायर फुटेज ऑफ सिंगल टाइल डिवाइड कर देंगे हम स्क्वायर फुटेज ऑफ रूम पे, तो हमारे पास जो है ना नंबर्स आ जाएंगे 44.44। ये क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर्स आ जाएगा। अब हम जो इसकी वेस्टेज लेते हैं टाइल्स या मार्बल की जो वेस्टेज ली जाती है वो तकरीबन 10% से 15% ली जाती है। तो हम इसमें 10% अगर वेस्टेज डालेंगे तो इसको हम जो है ना 10% से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, या इसका हम 10% लेके, ठीक हो गया, इसके साथ दोबारा प्लस कर दें, या सिंपली इसको 1.1 से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ टाइल्स आ गए कितने 48.88। तो हम इसको होल फिगर में लिख देंगे। सो द नंबर ऑफ टाइल्स फॉर रूम फ्लोर, रूम के लिए जो ये फ्लोर डालना है उसके लिए नंबर ऑफ टाइल कितनी ज़रूरत होंगे 49। कितने नंबर ज़रूरत होंगे 49। अब देखते हैं
कि हमने अगर स्कर्टिंग लगानी है तो उसके लिए जो है ना हम किस तरह स्क्वायर फुटेज या रनिंग फीट कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास स्कर्टिंग होती है वो दीवार के साथ साथ यूँ लगती है। इसकी जो स्टैंडर्ड एक हाइट हम लेते हैं वो 4 इंच लेते हैं, जो राउंड अबाउट इसके रूम के लगती है। अब रूम में ये भी होगा कि यहाँ पे आपका डोर भी हो सकता है। लेट से यहाँ पे हम डोर ले लेते हैं कि ये 3.5 फीट का यहाँ पे डोर है। तो अब डोर में तो नहीं लगेगा स्कर्टिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, जो स्कर्टिंग का हम जो है ना स्क्वायर फुटेज कैलकुलेट करनी है या रनिंग फुट कैलकुलेट करना है तो वो ये उससे माइनस कर लेंगे। अब इसकी हम स्क्वायर फुटेज कब कैलकुलेट करेंगे और रनिंग फीट कब कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर फुटेज हम इस तब कैलकुलेट करेंगे कि हम वहाँ से बाज़ार से टाइल मंगवा के लाएं और उसी को खुद काट के जो है ना यहाँ पे हम 4 इंच की काट के स्कर्टिंग लगाएं। रनिंग फुट में हम तब कैलकुलेट करेंगे जब जो है ना हम बाज़ार से ही जो है ना स्कर्टिंग 4 इंच की कटी हुई मंगवाएं, तब इसको जो है ना हम रनिंग फुट में कैलकुलेट करेंगे। अब समझ आ गया कि रनिंग फुट में हम कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमने बाज़ार से ही तैयार स्कर्टिंग मंगवानी है तो उसका रनिंग फुट में कैलकुलेट करेंगे। अगर बाज़ार से हमने टाइल मंगवानी है और खुद साइड पे काटनी है तो उसे हम जो है ना स्क्वायर फुटेज में कैलकुलेट करेंगे। फॉर स्कर्टिंग हमने क्या करेंगे, स्कर्टिंग हाइट जो हमारा हम ले रहे हैं वो 4 इंच है। टोटल RFTs का रनिंग फिट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ये भी 10 फीट है हमारे पास, ये भी 10 फीट है हमारे पास, ये भी 10 फीट है हमारे पास और ये भी 10 फीट है हमारे पास, माइनस इंटू 3.5 जो हमारे पास ये डोर है। ठीक हो। अगर कोई यहाँ पे विंडो आपकी 0 सिल लेवल वाली है तो वो भी आप इससे माइनस कर सकते हैं, अगर है तो। नहीं है तो यहाँ से आप जो है ना फिर इसको सिर्फ डोर ही माइनस करेंगे। यहाँ से वो माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 36.5 फीट। अब हमने जो रनिंग फीट में अगर हमने मंगवानी है स्कर्टिंग तो कितनी मंगवा लेंगे, 36.5 आ रहा है तो 37-38 फीट हम रनिंग फीट में स्कर्टिंग मंगवा लेंगे। इसके बाद अगर हमने स्क्वायर फुटेज में मंगवानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्कर्टिंग एरिया फिर हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि सिंपल हमारे पास ये आ गया है। रनिंग फीट इसका आगे हमने मल्टीप्लाई कर देना उसको उसकी हाइट से, जो कि 4 इंच है, 0.34 आ गया हमारे पास, तो ये 12.41 इसका स्क्वायर फुटेज आ गया। अब इसमें भी हम जो है ना खुद काट के लगा रहे हैं तो इसमें भी वेस्टेज आएगी। ठीक हो गया, तो वो वेस्टेज हम जो है ना वो भी हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो अब जो हम नंबर ऑफ टाइल्स मंगवा रहे हैं तो फॉर स्कर्टिंग वो कितनी होंगी, जस्ट सिंपल। अब हम टाइल भी हम स्कर्टिंग के लिए भी यही वाली यूज़ कर रहे हैं 1.5 बाई 1.5, क्योंकि 1.5 बाई 1.5 इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना ये जो इसके आपस के जॉइंट है ये वाले, ये आपस में बराबर हैं तो ज़रा खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे, उसी तरह जिस तरह हमने रूम स्क्वायर फुटेज डिवाइडेड बाई सिंगल टाइल स्क्वायर फुटेज किया था तो सेम इसी तरह करके हमारे पास ये नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे। अब इस पे 10% हम वेस्टेज डाल के तो हमारे पास ये 6.06 अप्रॉक्सीमेट हमें कितनी टाइलें ज़रूरत होंगी, 6। यहाँ पे इस कटिंग लगाने की हमें कितनी ज़रूरत होंगी, 6 टाइल ज़रूरत होंगी। अब सो टोटल स्क्वायर फुटेज फॉर टाइल, अगर अब देखें टाइल जो है ना हम दो तरह से मंगवाते हैं साइड के ऊपर। एक ये होता है कि हम टाइल्स का स्क्वायर फुटेज कैलकुलेट करके बता दें कि इतने स्क्वायर फुट हमें टाइल चाहिए, या दूसरा ये होता है कि इतने नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए इतनी साइज़ की, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1.5 फुट बाई 1.5 फुट। हम ये कहें कि हमें 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की टाइल जो अभी हमने कैलकुलेट की, जो कि हमारे पास आ रही थी तकरीबन 49 वो आ रही थी और 55 ये आ रही थी, जो कि यहाँ पे नीचे लिख दिया है 6 ये आ रही है, तो टोटल कितनी आ रही थी 55। हम एक ये कह सकते हैं कि हमें जो है ना टाइल आप नंबर्स में भेज दें कि 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की जो टाइल है वो हमें आप 55 भेज दें, 55 भेज दें। या ये कह सकते हैं हम कि जो हमारे पास जो स्क्वायर फुटेज है 123.65 123.65 या इसके हिसाब से हमें 1.5 बाई 1.5 की टाइल भेज दें। ये दो तरीके हम जो है ना अपना सकते हैं टाइल मंगवाने के लिए। अब इसको 55 इंटू 2.25 करें भी तो ये स्क्वायर फुटेज आएगा, अगर इसको डिवाइडेड बाई 2.25 करें भी तो हमारे पास 55 नंबर ऑफ टाइल्स आएगा।
अब वो डिस्कस करते हैं कौन सा तरीका है जिससे हम जो है वेस्टेज से बच सकते हैं। अब इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम टाइल्स नंबर में मंगवाएं। कैसे कि हमारे पास जो लेट से हमारे पास ये रूम था, इसमें हम ऐसी टाइल लगाएं कि जिसमें वेस्टेज कम है। अब इसमें हम 2x2 की टाइल लगाएं, ठीक है, यहाँ पे 2x2 की टाइल आ गई, यहाँ पे भी 2x2 की टाइल आ गई, तो ये 2 फुट 2 फुट 2 फुट 2 फुट और 2 फुट टाइल आएगी। तो इस तरह जो है ना हम जो स्क्वायर फुटेज है, जो एक लेंथ है या विड्थ है, उसको प्रॉपर एक स्क्वायर फुट पे डिवाइड करके हम टाइल मंगवाएं नंबर के हिसाब से, तो हमारे पास जो वेस्टेज है वो कम आएगी।